भयावधानम चरण पक्षालनम भोजनम सत्य सेवा पितृदेवार्चन विधि सत्यम गवाम पालनम धान्य नामापि संग्रहो न कलह श्रुता तु रूपा प्रिया दुष्टा प्रहरी वासामी कमला तस्मिन ग्रहे निष्फला। अर्थात जहां मेहमान की आवभगत की जाती है, जहां उनको भोजन कराया जाता है, जहां सज्जनों की सेवा की जाती है, जहां निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहां सत्य का पालन किया जाता है, जहां गलत कार्य नहीं होते हैं, जहां गायों की रक्षा होती है, जहां दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहां कलेश नहीं होता है, जहां पति पत्नी संतोषी और विनयी होते हैं, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल भाव से रहती हूँ। इसके सिवा की जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और लक्ष्मी माँ के पर्व यानी कि 14 नवंबर 2020 को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस दिन दिवाली पर्व मनाया जाएगा और हमारे घरों में रिद्धि सिद्धि सुख साधन स्वास्थ्य के आगमन हेतु इस दिन का लाभ हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बेहद शानदार रात्रि होती है, अमावस्या की रात्रि होती है। अमावस्या की रात्रि के दिन पितरों को याद करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम किसी की एक्सटेंशन है। हमारे पूर्वजों को यदि हम इस दिन नमन करते हैं, याद करते हैं, तो स्वतः ही हमारे ऊपर देव कृपा होना तय हो जाता है। कहते हैं कि अगर आपके पितृ आप पे प्रसन्न है तो फिर देवता स्वतः ही हो जाते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले अपने बड़ों को नमन करते हुए इस दिन पूजन अर्चन करें और इस दिन का लाभ लें। 14 नवंबर 2020 को 2:17 PM से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है और ये 15 नवंबर 10:36 तक रहेगी। इसीलिए अब की बार दिवाली का पर्व 14 नवंबर को होगा और जो दीपोत्सव मनाया जाएगा वो 14 नवंबर की रात्रि को ही पूरी तरह से अपना प्रभाव रखने वाला होगा। सिंह लग्न और वृषभ लग्न के अंदर स्थायी निवास हेतु लक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है, क्योंकि ये लग्न वो स्थिरता प्रदान करते हैं जो हमारे घरों में स्थायी लक्ष्मी का आगाज करते हैं। लक्ष्मी माँ के आह्वान के लिए आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इन मंत्रों से आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं ताकि उनका स्थायी निवास आपके घरों में हमेशा के लिए रहे। या रक्तांबुज वासिनी विलसनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्लादिनी या रत्नाकर मंथना प्रकटिता विष्णु स्वागेहिनी या माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुल्य कांतिवान है, जो महान तेज वाली है, जिसके समस्त वर्ण लाल हैं एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मनों को प्रफुल्लित करती है, जो समुद्र मंथन के दौरान सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु प्रिया है, जो कमल में विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आपके घर में लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय के लिए जाना जाएगा और लक्ष्मी माँ का स्थायी निवास आपके घरों में हो जाएगा। आप सब ने लक्ष्मी माँ की कथा के दौरान एक साहूकार की कथा सुनी होगी, जिसके अंदर लक्ष्मी माँ कहती है कि हे सेठ, तूने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को छोड़ दिया, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। अब कल सुबह मैं तेरे से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि तू पहले पुण्य करता था लेकिन अब अधर्म के रास्ते पे चलने लगा है। तू आज की रात्रि इस दिवाली पूजन को कर, मैं कल सुबह तेरे पास से जा रही हूँ। अब सेठ बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पुत्र
पुत्री, बहू सभी से पूछा कि मैंने स्वप्न में इस तरह का दृष्टांत देखा, अब मैं क्या करूं। उनके बेटे बहू बहुत समझदार थे, वो साहूकार की प्रवृत्ति को जानते थे। उन्होंने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, लक्ष्मी माँ ने कहा है ना कि परोपकार जहां होता है, जहां सेवा होती है, जहां दीन दुखियों के लिए धन का व्यय होता है, खर्च किया जाता है, जहां अधर्म कार्य नहीं होते, मैं ऐसी जगह पर निवास करती हूँ। तो क्यों ना आप अपने इस धन का कुछ भाग पुण्य कार्यों में लगाएं, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। सेठ जी के मन में ये बात आई और उन्होंने अपने बेटे बहू की बात मानी और दिन के अंदर उन्होंने अनाथ आश्रमों में, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूलों में, गौशालाओं में सुंदरता के साथ धन को जरूरतमंदों के लिए खर्च किया। कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया। अब लक्ष्मी माँ का दिन जब आया तो उन्होंने कहा, सेठ जी अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी और आपके पास अब मेरा स्थायी निवास रहेगा, क्योंकि जहां पर पुण्य कार्य होते हैं, धर्म यानी कि हर वो नीति सम्मत कार्य जो किसी को सुंदरता प्रदान करता है, किसी को सात्विकता प्रदान करता है, किसी जरूरतमंद की आवश्यकता की पूर्ति करता है, हर वो धर्म सम्मत कार्य जहां होता है मैं स्थायी तौर पर निवास करती हूँ। इसलिए अब आप चिंता ना करो, मैं आपके पास सदैव ही स्थायी रूप से विद्यमान रहूंगी। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से यही बात समझ में आती है कि हम यदि सत्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, नीति सम्मत कार्य करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं और सबसे पहली बात अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते हैं, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हम सब पर, हमारे परिवारों पर जरूर होती है। और ये जो धन है ये केवल सुख साधन नहीं होते, ये आपका स्वास्थ्य भी है, आपके अच्छे विचार भी है, आपके बड़ों के जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपके लिए धन स्वरूप ही है, क्योंकि जब ब्लेसिंग्स हमारे साथ जुड़ जाती है तो फिर शुभता मिलना तय होता है और हर्डल्स का दूर होना निश्चित है। तो क्यों ना इस दिवाली पर हम ये संकल्प लें कि इस समय पर जो संक्रमण काल चल रहा है उससे किस तरह से बचा जा सकता है। पटाखों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक पटाखा चलाएंगे तो उसका जो धुआं है जाने अनजाने में किसी को प्रभावित कर सकता है, और वो जो प्रभाव है वो थोड़ा है या ज्यादा है, उस सामने वाले की हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव रहेगा ये हम तय नहीं कर सकते। तो क्यों हम उसको कष्ट दें। इसलिए संकल्प लें कि हम दीप दान करेंगे, हम नीडी पर्सन की सेवा करेंगे, जरूरतमंद को भोजन देंगे और अपने धन का शुभ व्यय करेंगे और पटाखे नहीं चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी माँ की कृपा आप सबके और हम सबके परिवारों पर स्थायी तौर से निर्मित होगी। दिवाली की रात्रि को मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है और इस तिथि पर किया गया कोई भी मंत्र आपको सिद्धि प्रदान कर देता है। तो जिन लोगों को पता है कि उनका लग्न या उनकी राशि क्या है, वो अपने इष्ट का पूजन इस दिन विशेष तौर पर यदि करते हैं तो फिर उनके व्यक्तित्व में, उनके भाग्य में, उनके लाभ में हर तरह से शुभता मिलना तय हो जाता है। यदि आप मेष लग्न के हैं तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जप इस रात्रि में करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ लग्न के हैं तो शनि के मंत्र आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम शुम शुक्राय नमः का जप आपके हर कार्य को सिद्ध करने वाला होगा। मिथुन लग्न वालों के लिए ओम बुम बुधाय नमः का जप रिद्धि सिद्धि प्रदायक होगा। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप भाग्य में और व्यक्तित्व में वृद्धि कारक रहेगा। सिंह लग्न वालों के लिए ओम गणेश सूर्याय नमः का जप अति लाभकारी, अति शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए ओम शुम शुक्राय नमः का जप और ओम गंग गणपते नमः का जप
अति लाभकारी होगा। तुला लग्न और राशि वालों के लिए ओम शुम शुक्राय नमः और ओम बुम बुधाय नमः का जप अति लाभकारी होगा। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जप और ओम अंग अंगारकाय नमः और हनुमान चालीसा का पाठ शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। इसके पश्चात जो धनु लग्न वाले हैं उनके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जप शुभता प्रदान करेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए ओम गंग गणपते नमः और ओम शुम शुक्राय नमः का जप विशेष फलदायी होगा। मीन लग्न वालों के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जप बहुत ज्यादा शुभता प्रदान करेगा। लग्नवार और राशिवार यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शुभता मिलना तय है। जाने अनजाने में हमसे या हमारे परिवारों से कभी भी कोई भूल चूक होती है तो इस तरह की रात्रियों पर हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे या मेरे परिवार से जाने अनजाने में कभी भी कोई भूल चूक हुई हो तो नादान समझ के क्षमा करें। इस तरह की प्रार्थना जब आप करते हैं बिल्कुल साधारण आम तरह से तो वो आपको शुभता प्रदान करने वाली हो जाती है, क्योंकि हम सब हैं तो मनुष्य है तो आत्मा ही, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो क्यों ना सबसे जरूरी बात अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें ताकि हमें शुभता मिल सके और इन रात्रियों का लाभ हम मंत्रोच्चारण के माध्यम से जरूर लें। दिवाली की रात्रि का यदि हमें लाभ लेना है और हमें कोई भी रिचुअल्स नहीं आते तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ संकल्प लेकर आप श्री मंत्र का जप करें, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ का एकाक्षर बीज मंत्र है। और जब हमें कुछ भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा मंत्रोच्चारण के प्रति हमारा रुझान नहीं है, लेकिन हमें लाभ भी चाहिए, तो फिर आप इस दिन मुहूर्त के अंदर श्री मंत्र का जप करें, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ का विशेष मंत्र हो जाता है और अति फलदायी है। तो आप इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें और कमल गट्टे की यदि माला मिल जाती है उस पर श्री मंत्र के 12 लाख जप यदि आप कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख साधन स्वास्थ्य का आना तय है, निश्चित है। और जब हम संकल्प लेकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें शुभता मिलना विशेष फलदायी हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और मिलती हूँ एक और खूबसूरत जानकारी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।